Dear students, Assalamu alaikum. Today is our second lecture on diseases. So पहले हमने पढ़ा है, पहले जो disease थी उसके बारे में हमने पढ़ा है, that was about malaria. Now today we are going to deal about AIDS disease. जो AIDS होता है, first you have to remember its full form. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. So that means ये ऐसी बीमारी है जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है. एक्वायर्ड मीन्स अगर आप एड्स की फुल फॉर्म देखोगे, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. एक्वायर्ड मीन्स इट इज दैट इम्यूनिटी व्हिच वी गेट्स आफ्टर बर्थ. सो दैट मीन्स इम्यून मीन्स इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी मीन्स वीकनेस एंड सिंड्रोम मीन्स वेरियस सिम्टम्स. सो जो एड्स बीमारी है इसमें जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसको ये बीमारी सुप्रेस करते हैं. हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स मेजर रोल प्ले करते हैं, उस इम्यून सिस्टम को ये एड्स बीमारी वीक करते हैं. ये एड्स बीमारी और इस एड्स बीमारी से वेरियस सिंड्रोम मीन्स वेरियस सिम्टम्स. सिंड्रोम मीन्स वेरियस सिम्टम्स. जब फॉर एग्जांपल किसी इंसान को एड्स लग जाए तो उसमें क्या होता है, उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर होता है, वो वीक होता है. His immune system cannot fight against the diseases because of this AIDS disease. और उसके बाद जब उस आदमी को एड्स लगता है तो उसमें बहुत से सिम्टम्स आते हैं, बहुत से बीमारियां फैल जाती हैं. तो दैट मीन्स एड्स acquired it immunodeficiency syndrome, it weakens our immune system. और जो ये एड्स होता है इट इज caused by a retrovirus. रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है, पहले मैं उस वायरस का नाम आपको बताऊंगा. एड्स जो होता है ये होता है एक वायरस से, इट इज अ वायरल डिजीज और उस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. एड्स डिजीज जो होते हैं इट इज कॉज्ड बाय HIV वायरस, उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. जो ये HIV वायरस होता है, HIV वायरस जो है इट इज ए रेट्रोवायरस. ये रेट्रोवायरस है, ये एक ग्रुप है वायरस का, रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है दैट इज RNA. रेट्रोवायरस मींस इट इज जेनेटिक मटेरियल इज RNA. जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सेल में होता है. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज सेल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सेल. अगर हम यूकैरियोटिक सेल लेंगे उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है. फॉर एग्जांपल हमारे सेल में DNA जेनेटिक मटेरियल होता है. इसी तरह जो ये रेट्रोवायरस है HIV वायरस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज RNA. अगर आप देखोगे जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ आवर बॉडी. तो ये इंफॉर्मेशन कैसे कोड होते हैं, ये इंफॉर्मेशन कैसे फॉरवर्ड होते हैं, ये जो इस फॉर एग्जांपल दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल. ये जेनेटिक मटेरियल ये DNA न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलता है बल्कि ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है. इंफॉर्मेशन गेट्स ट्रांसफर्ड इन टू वेज. फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पर ये DNA है, DNA से इंफॉर्मेशन निकलते हैं एंड गेट्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू RNA. DNA से इंफॉर्मेशन पहुंचते हैं RNA तक और RNA इस इंफॉर्मेशन को लेता है और बनाता है प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स में DNA की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन्स में आ जाती है थ्रू RNA. और जब DNA से RNA बनता है तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. रिमेंबर दिस पॉइंट, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन मीन्स व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द DNA गेट्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू द RNA, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब RNA से एक प्रोडक्ट बनता है, प्रोटीन बनता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन. जब RNA से प्रोटीन बने तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन. और इस पूरी प्रोसेस को एक ही नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा. इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा. सो जब DNA से RNA तक इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट होगी तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. RNA से जब प्रोटीन बनेंगे तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन. यहां पर मैं आपको बताऊंगा ये जो HIV वायरस है इसको क्यों रेट्रोवायरस कहते हैं, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है. सो दैट मीन्स इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन. इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इस RNA में इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है. लेकिन इस रेट्रोवायरस की एक खासियत है, इस HIV वायरस की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये क्या करता है, इट गेट्स
ये जो इसका आरएनए है ये ट्रांसफर होता है डीएनए में। इट हैज अ काउंटी, इट ट्रांसक्राइब्स इट्स आरएनए जेनेटिक मटेरियल इनटू द डीएनए, और उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। इसको उस एंजाइम का नाम है आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज। और इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर मैं आपको फिर बताऊंगा। पहले जो सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे सेल प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, उसमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। दिस मटेरियल डीएनए जब चेंज होगा आरएनए में तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए जब चेंज होगा प्रोटीन में तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और अगर हम इस एचआईवी वायरस की बात करेंगे, रेट्रोवायरस की बात करेंगे, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज आरएनए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ रेट्रोवायरस, बिकॉज इट इज जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। इसी वजह से इसको रेट्रोवायरस कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक खासियत होती है, इसका जो आरएनए मटेरियल होता है दैट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू द डीएनए और बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और उसमें जो एंजाइम उसको यूज करना पड़ता है उसको कहते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज। विद द हेल्प ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज, रेट्रोवायरस चेंजेस इन इट्स आरएनए इनटू द डीएनए, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो जब डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उस होल प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो सेंट्रल डॉग्मा में 2 प्रोसेस आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन बनना। ये जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, विच causes this fatal disease, AIDS is a fatal disease, जानलेवा। तो जो HIV which causes this fatal disease, AIDS, ये रेट्रोवायरस है, आरएनए वायरस है। नंबर 1, जो ये एड्स है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1981। 1981 में इसको डिस्कवर किया गया और हिंदुस्तान में इसको पहली बार देखा गया 1986 में तमिलनाडु में। 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज एड्स डे। हर साल 1 दिसंबर हम एड्स डे के तौर पर मनाते हैं। हाउ दिस एड्स गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। फॉर एग्जांपल, एक आदमी जिसमें ये HIV वायरस इंटर हुआ है, नाउ हाउ दिस गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। Mostly this disease gets transferred by 4 ways. First, by sexual contact. A man who has a sexual contact, illegal sexual contact with the infected person, he also gets this AIDS disease. Also, by blood transfusion. वो आदमी जिसमें एड्स होता है वो ट्रांसफर करता है ब्लड को, इन्फेक्टेड ब्लड को हेल्दी पर्सन में, तो उसमें भी एड्स होता है। इसी तरह बाय यूजिंग द नीडल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे फिल्मों में या बहुत से जगहों पे आपने देखा होगा, दोज पीपल हु आर यूजिंग द ड्रग्स, दे आर इंजेक्टिंग देयर ड्रग्स इनटू देयर वीन्स बाय यूजिंग दीज नीडल्स। तो हो सकता है उनमें भी एड्स हो सकता है, उनमें भी एड्स डिजीज होती है। फिर अगर वही नीडल यूज करे एक हेल्दी पर्सन तो उसमें भी एड्स हो सकता है। इसी तरह बाय इन्फेक्टेड मदर टू हिज चाइल्ड, जो ये एड्स होता है इट कैन ऑल्सो गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हिज चाइल्ड। जो ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड होता है या जो उसके पेट में होता है, मां के पेट में बच्चा होता है, अगर उस मदर को एड्स होगा तो उस चाइल्ड को भी एड्स हो सकता है। Number 1. So these are the 4 ways by which AIDS gets transferred: by sexual contact, by blood transfusion, by needles, or by infected mother to his child. यहां पर मैं आपको बताऊंगा जो टाइम लेग। टाइम लेग मीन्स द टाइम बिटवीन द इंटरिंग ऑफ HIV टू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। ये गैप होता है जब वायरस इंटर होता है किसी भी बॉडी में, तो वहां से लेकर अप टू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स कब तक आएंगे, तो उसके दौरान जो टाइम होता है उसको कहते हैं टाइम लेग। टाइम लेग, इट इज द टाइम गैप बिटवीन द इंटरिंग ऑफ HIV टू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, उसको कहते हैं टाइम लेग। ये जो टाइम लेग होता है ये वेरी होता है। आधे पर्सन में ये 1 महीने के बाद आता है। सम गेट्स सिम्टम्स आफ्टर 1 year, सम गेट सिम्टम्स आफ्टर 10 years। 10 years तक भी ये जा सकता है। सो दिस इज द टाइम लेग बिटवीन इंटरिंग ऑफ HIV टू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। अब हम देखेंगे ये जो HIV वायरस है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल ये कैसे इंटर होता है किसी की सेल में, किसी के बॉडी में। फॉर एग्जांपल, अगर ये HIV वायरस है, दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल RNA, इसमें ये जेनेटिक मटेरियल है RNA। तो जब ये HIV वायरस इंटर होता है
इंसान की बॉडी में या किसी की बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल, दिस इज अ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, दिस इज साइटोप्लाज्म, मान लीजिए साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन बैरियर, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो जब ये थ्रू सेल मेम्ब्रेन इंटर होता है साइटोप्लाज्म में, तो ये फर्स्ट यहां पर ये इंटर करता है ओनली दिस जेनेटिक मटेरियल। यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये जो इसकी बॉडी होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसके साइड में होती है कवरिंग अ प्रोटीन लायर, प्रोटीन लायर की कवरिंग होती है इस एचआईवी वायरस में, और इसके बीच में होता है जेनेटिक मटेरियल, दैट इज आरएनए। तो ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करता है इन्फेक्टेड सेल में, इस साइटोप्लाज्म में ये आरएनए इंट्रोड्यूस करता है। फिर ये आरएनए अपने आप को विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो मैंने पहले बताया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से ये अपने आप को चेंज करता है इनटू द डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले आरएनए एचआईवी वायरस आया तो इंटर हुआ है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में इसने अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए डाला, बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू द डीएनए। उसके बाद ये इंटर होता है न्यूक्लियस में, फॉर एग्जांपल इस न्यूक्लियस में ऑलरेडी जेनेटिक मटेरियल होता है। ये पहले इंटर होता है मैक्रोफाज, दीज आर द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम फॉर्मड फ्रॉम द व्हाइट ब्लड सेल्स, मोस्टली फ्रॉम द मोनोसाइट्स। तो ये मैक्रोफाज में इंटर होता है, मैक्रोफाज में ऑलरेडी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, साथ ही में ये डीएनए आता है विच कम्स फ्रॉम दिस आरएनए, फ्रॉम दिस एचआईवी वायरस। तो क्या होता है, तो दिस डीएनए और मैक्रोफाज का डीएनए ये आपस में मिक्स होता है एंड दे रेप्लिकेट्स। जब वो रेप्लिकेट करता है दे फॉर्म्स द क्लोन्स ऑफ दिस आरएनए। तो क्या होता है, जब रेट्रोवायरस इंटर होता है साइटोप्लाज्म में, इट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू द डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड देन इट इंटर्स इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द मैक्रोफाज सेल वेयर इट इंटरमिंगल्स विद दिस जेनेटिक मटेरियल ऑफ द मैक्रोफाज। तो उसके बाद ये क्लोन्स प्रोड्यूस करता है आरएनए की, बहुत से कॉपीज आरएनए, दिस इज द आरएनए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद क्या होता है, इट इन्फेक्ट्स अदर सेल्स। पहले इसे मैक्रोफाज को इन्फेक्ट किया, और जितनी इसकी कॉपीज इंक्रीज होंगी, इस जेनेटिक मटेरियल आरएनए की कॉपीज इंक्रीज होगी, उतने नंबर ऑफ मैक्रोफाजेस डिक्रीज होंगे। मैक्रोफाज सेल्स का नंबर डिक्रीज होता है, मैक्रोफाज सेल्स का नंबर डिक्रीज होता है। जितनी ये प्रोडक्शन करेंगे उतने मैक्रोफाज सेल्स डिक्रीज होंगे। साथ ही में क्या होता है, जब इसने मैक्रोफाज को इन्फेक्ट किया, उसके बाद ये अटैक करता है टी हेल्पर सेल्स, उसके बाद ये अटैक करता है टी हेल्पर सेल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स इन आवर इम्यून सिस्टम। टी हेल्पर सेल्स को ये अटैक करता है। तो जब ये टी हेल्पर सेल्स को भी अटैक करता है तो इनका नंबर भी डिक्रीज होता है। पहले मैक्रोफाज का नंबर डिक्रीज होता है, उसके बाद टी हेल्पर सेल्स का नंबर डिक्रीज होता है। जब इनका भी नंबर डिक्रीज हुआ और इनका भी नंबर डिक्रीज हुआ, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है दैट बिकम्स वीक, वो बहुत कमजोर होता है। और उसके बाद क्या होता है, वेरियस डिजीजेस अराइजेस इन आवर बॉडी, सिंड्रोम, various symptoms of various diseases arises in our body. That is why it is called SAPTO, acquired immunodeficiency syndrome. Syndrome means various symptoms, various diseases arises in our body. तो एड्स में क्या होता है, it is main function is only to weak our immune system. जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको सुप्रेस, उसको कंप्रेस करना, उसको वीक करना, ये एड्स का काम होता है। एचआईवी वायरस का यही काम है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो ऑटोमेटिकली डिजीजेस विल अराइज इन आवर बॉडी, वेरियस डिजीज विल अराइज इन आवर बॉडी। और जो मैक्रोफाज सेल्स होते हैं उन्हीं को ये ज्यादा इन्फेक्ट करता है। दैट इज व्हाई मैक्रोफाज सेल्स विल एक्ट एज एचआईवी फैक्ट्री। याद रखना, जो मैक्रोफाज होते हैं, ये मैक्रोफाज सेल है, यहां से ही आरएनए बनता है, यहां से आरएनए की कॉपी बनती है, एचआईवी कॉपी बनती है, और इसीलिए इसको कहते हैं एचआईवी फैक्ट्री। मैक्रोफाज सेल्स आर कॉल्ड एज आर नोन एज HIV factory. They act as an HIV factory. Oh, so number of macrophages decreases, number of T helper cells decreases, so man's immune system gets weak, various diseases may arise in his body. Now, how can we diagnose this AIDS disease? Whether man gets this or not, how can we? There is a test called ELISA test. Enzyme linked immunosorbent assay test. ELISA test इसके लिए हुआ है।
उस टेस्ट से हमें पता चलता है कि इस किसी आदमी में एड्स है या नहीं है। और कौन कौन से बॉडी इस एड्स के बारे में डील करते हैं? NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO एंड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो काम करते हैं अगेंस्ट दिस एड्स। वो बहुत से पीपल्स को इंफॉर्मेशन देते हैं हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस एड्स वगैरह ऐसा। नंबर 1, देयर इज अ ड्रग कॉल्ड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। मैंने आपको पहले बोला, फॉर एग्जाम्पल दिस इज RNA में ये अपनी इंफॉर्मेशन चेंज करता है इनटू DNA बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स by the enzyme using called reverse transcriptase, और उस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम एक काम करेंगे, अगर हम इस RNA को चेंज नहीं होने देंगे DNA में, तो वी कैन कंट्रोल एड्स। तो उसके लिए ये एक ड्रग है, उसको कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, जो RNA को ट्रांसक्रिप्शन से बचाता है, इस HIV को ट्रांसक्रिप्ट इनटू DNA नहीं लेने देता है। उसके बाद और एक ड्रग है, उसको कहते हैं एक मेडिसिन, उसको कहते हैं एजाडोथाइमिडीन ड्रग, AZD। ये ड्रग भी यूज होता है टू प्रिवेंट दिस RNA टू गेट चेंज इनटू द DNA। सो दैट इज ऑल अबाउट। नंबर लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस। वी हैव टू get separation from this infected person. We have to avoid the sexual contact. We don't have to use these infected needles. Or if a mother gets AIDS, so child should not make the breastfeeding etc. from this mother. So these are the various ways from which we can protect ourselves from this AIDS. So that is all from today. I hope you will get some benefit from this lecture. Tomorrow, inshallah, we will meet again. Thank you.